अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल, हैदराबाद का तारीख़ी चार मीनार, जो दरअसल मस्जिद और मदरसा है। 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की तामीर की थी, यानी तकरीबन 450 साल पहले। अल्लाह के फज़ल व करम से महफूज और मज़बूत हालत में है। आज हम आपको उसके ऊपर की मस्जिद और मदरसे के तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाएंगे। 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस मस्जिद की तामीर की थी। इसकी 2 मंजिल है। पहली मंजिल पर मदरसा है और दूसरी मंजिल पर मस्जिद है। मस्जिद की तफसीलात यह है कि 5 कमानों वाली हमारे मुल्क की बेइंतहा खूबसूरत मस्जिद है, जो फ़न तामीर की शाहकार है, जो देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसमें अल्लाह के फज़ल करम से हमने 2 मरतबा नमाज अदा की और कई बरसों से ये मस्जिद बंद है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी है और जिसका ऑफिस, हेड ऑफिस कोठी पर है। वहाँ पर परमिशन लेकर ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन आम लोगों को ऊपर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। चार मीनार में जुमला 20 कमरे हैं। एक इमाम और मौज़न साहब का दूसरी मंजिल पर है। बकिया 18 कमरे मीनारों में है। हर मीनार में 4 कमरे हैं। इस तरह जुमला मुकम्मिल 20 कमरे चार मीनार में, जहाँ पर दीनी तालीम का इंतज़ाम किया जाता था। नीचे जो सहन में हाउस है, जहाँ पर वज़ू खाने का इंतज़ाम था। जलपल्ली से वज़ू खाने तक पानी लाने का सिस्टम बनवाया गया था, क्योंकि बहुत ही ऊंचे मुकाम पर जलपल्ली तालाब है। वहाँ से ऐसी पाइपलाइन का इंतज़ाम किया गया था 450 साल पहले। वहाँ से पानी यहाँ पर हाउस में आया करता था। इसके अलावा मैं आपको एक ख़ास बात ये बता दूँ आपके कि चार मीनार के ऊपर के हिस्से में जब सहन में आप जाएंगे तो अतराफ़ आपको जब देखेंगे तो यहाँ पर दिलचस्प बात आपको देखने में मिलेगी। वहाँ पर 8 मुकामात पर या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली लिखा हुआ है। जब कभी आप सहन में गए तो ऊपर के हिस्से में आप अपनी नज़रें दौड़ाएं तो वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। हम आपको इस वीडियो में भी ख़ास तौर पर बताएंगे आपको। और एक बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब कभी आप चार मीनार देखें तो सरदार महल की जानिब से देखें क़िबला रुख, तो आपको एक ख़ास बात दिखेगी। ऊपर के हिस्से में जो डोम नज़र आ रहा है वो मौज़न साहब की अज़ान देने का मुकाम था। वो ख़ास तौर पर वो बनवाया गया था। उसके बिल्कुल सामने मस्जिद है। ऊपर के दूसरी मंजिल पर आप जो देखिए, हमारे कैमरेमैन के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर जो डोम दिख रहा है बेइंतहा खूबसूरत मजबूत हालत में, वो जो डोम है वहाँ पर से अज़ान दी जाती थी। उसके बिल्कुल सामने 45 मुसल्ली वाली 3 कमानों वाली एक खूबसूरत मस्जिद है। सहन में 160 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर 2 सफ़े हैं जिसपे 45 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं और सहन में 160। और दूसरी मंजिल पर है 145 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 145 स्टेप्स चढ़ने के बाद आपको ये मस्जिद नज़र आएगी। कुछ दिन पहले रिनोवेशन का काम हुआ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको बनवाया गया है और बहुत ही मजबूत हालत में है अंदर का हिस्सा। लेकिन जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट को फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल तक ही जाने की इजाज़त है। और सहन में आप जो देख रहे हैं नीचे बहुत ही खूबसूरत कुतुब शाही दौर का फुव्वारा है, जो हाउस है, जो अतराफ़ में वहाँ पर पहले वज़ू किया करते थे। ये है हैदराबाद की तारीख़ी खूबसूरत मस्जिद जो चार मीनार की दूसरी मंजिल पर है। उसके तमाम तफसीलात से हमने वाकिफ़ करवाया है। मेरे पास 150 हैदराबाद की तारीख़ी इमारतों के बारे में बुक्स है। मैं कोई बात बिना रेफरेंस के नहीं कहूँगा। मेरे पास आप देख सकते हैं कि टूरिज़म डिपार्टमेंट का ब्रोचर है। इसमें ख़ुद लिखा हुआ है कि इसके मस्जिद के तमाम तफसीलात, और इंटेक की ये बुक है। इस तरह मेरे पास 150 बुक्स है हैदराबाद की तारीख़ी इमारतों के बारे में, कुतुब शाही दौर के या मुग़लिया दौर के, आसिफ जाही दौर के। तो हमने ज़रूरी समझा कि मौजूदा हालात में लोग तारीख़ को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। हकीकत को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। गद्दारों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। तो हमने ज़रूरी समझा कि आपको हकीकत से वाकिफ़ करवाएं। इसलिए हमने एक नया पेज का आगाज़ किया है जिसका नाम हैदराबाद फाइल्स अबू अमल है, जिसमें आप आज से तारीख़ हैदराबाद के तारीख़ी इमारतों के बारे में, मसाजिद के बारे में, हर वो छोटी और बड़ी चीज़ जिसको कुतुब शाही दौर में या आसिफ जाही दौर में या मुग़लिया दौर में बनवाया गया था, उसको मुकम्मिल सच्चाई के साथ तमाम बुक्स के और रेफरेंस के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारा नया फेसबुक पेज जो हैदराबाद फाइल्स है के नाम से है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हैदराबाद की हर वो अहम चीज़ों से आपको वाकिफ़ करवाया जाता रहेगा। अबू अहमद।